हरिओम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। आज हम अपना लेक्चर सेकंड डिलीवर कर रहे हैं नाउन के बारे में, जैसे हमने कल कंटिन्यू किया था। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो कल हमने नाउन का बेसिक पढ़ा था। नाउन होता क्या है, नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि नाउन को डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे रख सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज हमारा टॉपिक वही रहेगा, टाइप्स ऑफ नाउन, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो कल हमने देखा था कि अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन के बेसिकली 5 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो बेसिकली 5 टाइप नाउन के होते हैं। पहला हमने जाना कॉमन नाउन, दूसरा हमारा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा नाउन होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर हम चौथे नाउन की बात करें तो चौथा नाउन हमारा होगा मैटीरियल नाउन। और पांचवें नाउन की अगर बात करें तो पांचवें नाउन का टाइप हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं भाई। और गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है, क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं वो हम जल्दी ही देखेंगे। अभी भी बेसिक थ्योरी चल रही है, तो ये मत सोचो आसान, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी। लेकिन जो बेसिक पार्ट है, मैंने पहले भी कहा था कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल के बच्चे से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो आज हमारा बेसिक नाउन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम टाइप्स पढ़ लेंगे। कल से सिर्फ कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन ही हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैक्सिमम कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस होंगे और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल अचीव करने से पहले आपको आसान लेवल के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं तो कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न यही है कि हमें बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं होता। तो पहले हम बात करते हैं नाउन के पहले टाइप की, जिसे हमने कहा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर बात करें, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, जो जर्नल हो। अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नेम इन जर्नल, एक जनरल फॉर्म में हो। कॉमन का मतलब जो कॉमन है, नेम इन जर्नल जो जर्नल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हो, किसी जर्नल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हो, किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो, जर्नल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो, जर्नल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो। ऐसा नाउन जो किसी जर्नल नेम को रिप्रेजेंट करता हो, किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन का एग्जांपल क्या है? सपोज करो हमने लिखा डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर कोई भी हो सकता है, एक कॉमन कैटेगरी है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, एक कॉमन कैटेगरी है। तो डॉक्टर हम कॉमन नाउन के थ्रू अंदर रखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा टीचर। तो टीचर क्या है? टीचर कोई भी हो सकता है, जनरली कोई भी टीचर हो सकता है। तो टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ये क्या है? एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, टीचर्स की कैटेगरी को। भाई कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। तो डॉक्टर्स की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिखा राइटर भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। राइटर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइटर कोई भी हो सकता है। मैंने लिखा कार, तो कार कोई भी हो सकती है, एक कॉमन कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉमन नाउन के बारे में जानने की क्या बात है? पहली बात, ये आमतौर पर लोअर केस में लिखे जाते हैं। अगर कॉमन नाउन आपका कोई है तो आमतौर पर ये लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस का मतलब ये ABCD एंड सो ऑन, इस तरह लोअर केस में लिखे जाते हैं। इनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, इनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। लोअर केस में यूज होते हैं, आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन की कुछ बेसिक जानकारी है। अब कॉमन नाउन से आपको जो है कुछ भी सवाल दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज लिखा, एक छोटा सा सवाल है, जरा देखो।
he said that he had wanted job। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके सामने दिया। अगर मैं इस सवाल को एग्जाम के हिसाब से पूछूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, नो एरर। तो आपका क्या जवाब होगा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है? इस क्वेश्चन में हम बताएं, कॉमन नाउन से ही क्वेश्चन है। देखो, ही सेड दैट ही हैड वांटेड जॉब, उसने कहा उसे जॉब की जरूरत है। जो कुछ भी ही सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट में, परफेक्ट में है, ये बाद में देखेंगे। बिल्कुल एक क्वेश्चन जो कॉमन नाउन से है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब कैसा नाउन है भाई? कॉमन नाउन है। जॉब कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। जॉब एक कैटेगरी, कोई भी जॉब हो सकती है, जॉब एक कैटेगरी है। अगर ये कॉमन नाउन है तो इससे पहले किस चीज की जरूरत है? कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल की जरूरत होती है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल की जरूरत है, तो उसमें सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे ए आजोब आना चाहिए था या दाजोब आना चाहिए था। कोई स्पेसिफिक जॉब होती है, आर्टिकल वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि ए में और दा में क्या अंतर है, आ और दा में क्या अंतर है। तो ही सेड दैट ही हैड वांटेड अजोब या दाजोब, यहाँ पे एक आर्टिकल रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे हमने लिख दिया, राम इज गुड स्टूडेंट। राम इज गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। स्टूडेंट एक कैटेगरी है, कोई भी बच्चा स्टूडेंट हो सकता है, तो स्टूडेंट एक कैटेगरी है। स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का होना जरूरी है। तो एक पॉइंट एग्जाम का आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। हम ऐसे नहीं लिखते ही इज बॉय, ही इज बॉय। ये बॉय जो है, बॉय एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही इज़ अ बॉय, ही इज़ द बॉय, जो भी आप लिखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लेकिन ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो कॉमन नाउन के बारे में अगर हम एक बार ब्रीफ करें, एक बार डिटेल में पढ़ें, एक बार कॉमन नाउन को समराइज करें, तो कॉमन नाउन से हमें पता चलता है नेम इन जर्नल, पहली बात, नेम इन जनरल। दूसरी बात, ये एक कैटेगरी को शो करते हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात, इनसे पहले आर्टिकल होना ज़रूरी है। आमतौर पर आर्टिकल इनसे पहले लगता है। तो ये बात थी कॉमन नाउन की। क्योंकि गवर्नमेंट भी आगे जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल पे हम बढ़ेंगे नाउन के, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी के बिना, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बिना फर्दर नॉलेज लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी अगर ये नॉलेज आपको नहीं है। अगला नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन। ये अगला नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का जस्ट अपोजिट है। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन हो, प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर हो। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ? एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं? नेम इन पर्टिकुलर, नेम इन पर्टिकुलर। ये किसी पर्टिकुलर चीज को, स्पेसिफिक चीज को, ये एक स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक नेम होता है। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का एक स्पेसिफिक नेम होता है और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अभी एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे हमने कहा सिटी, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, कैटेगरी है। तो सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं दिल्ली, तो दिल्ली क्या हुआ? एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो दिल्ली हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, कैटेगरी है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। सिटी कुछ भी हो सकती है। नेम इन जनरल है, तो सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन।
दिल्ली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर सिटी का नाम क्या है, दिल्ली, तो ये कॉमन नाउन हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन की एक और बात, मैंने कहा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉमन नाउन में हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है, लोअर केस। प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, अपर केस। पहला लेटर हमेशा अपर केस होगा। अपर केस का मतलब ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो इसमें प्रॉपर नाउन में हमेशा पहला लेटर अपर केस होगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें राहुल, तो राहुल एक स्पेसिफिक नेम है। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ताजमहल की, तो ताजमहल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, एक स्पेसिफिक नाम है। तो सिटी, स्टूडेंट, बिल्डिंग, ये सब कॉमन नाउन। दिल्ली, राहुल, ताजमहल प्रॉपर नाउन। सपोज करो मैंने लिखा एक्टर, तो एक्टर तो कोई भी हो सकता है, ये एक कैटेगरी है, जर्नल नेम है, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं रणवीर सिंह, तो ये एक स्पेसिफिक नाम है, ये कैसा नाम है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आई होप कि आपकी थोड़ी समझ आ गया होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब नेम इन पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को, किसी पर्टिकुलर स्थान के नाम को, किसी पर्टिकुलर चीज के नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तीसरा नाउन आपका है कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ नाउन। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ नाउन क्या कहलाता है, कॉमन कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जब हम समान तरह के नाउन को, समान तरह की चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक साथ रखते हैं, एक साथ ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल लेके चलो, सपोज करो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनके कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इनके कलेक्शन को क्या बोल दिया, क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमने बात करी, सपोज करो एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, चार टीचर, पांच टीचर, बहुत सारे टीचर। बहुत सारे टीचर्स के कलेक्शन को हमने बोल दिया स्टाफ। ये हमारे स्कूल का स्टाफ है, तो स्टाफ क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद सपोज करो आपने देखा एक जहाज, दो जहाज, तीन जहाज, चार जहाज, ये पानी के जहाज हैं, बहुत सारे जहाज हैं, तो इनके कलेक्शन को हमने बोल दिया फ्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमने देखा एक सोल्जर, दो सोल्जर, तीन सोल्जर, चार सोल्जर, पांच सोल्जर और बहुत सारे सोल्जर। बहुत सारे सोल्जर्स के कलेक्शन को हमने बोल दिया आर्मी, बटालियन, जो भी आप कहना चाहते हो, प्लाटून। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार फ्लावर, उन सारे फ्लावर्स को आपने मिलाया, इसके कलेक्शन को आपने क्या बोल दिया, बुके। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, बुके। तो जब हम सिमिलर टाइप ऑफ नाउन, सिमिलर टाइप ऑफ नाउन, नाउन क्या होनी चाहिए, सिमिलर टाइप के होने चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ नाउन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रुप में रख के हम उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे करेंगे। तो फिलहाल बेसिक आप जानकारी रखिए कि कलेक्शन ऑफ नाउन, सिमिलर टाइप ऑफ नाउन, सिमिलर ये सब स्टूडेंट हैं, इनके कलेक्शन को क्या बोला, क्लास। इसमें सारे स्टूडेंट फिक्स हैं, ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, सिमिलर टाइप ऑफ नाउन है, कलेक्शन को बोला स्टाफ। एक पानी का जहाज, दो पानी का जहाज, तीन पानी का जहाज, चार पानी का जहाज, कलेक्शन ऑफ शिप, फ्लीट। इसके बाद हमने देखा एक सोल्जर, दो सोल्जर, तीन सोल्जर, चार सोल्जर, पांच सोल्जर, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, आर्मी, बटालियन, प्लाटून। इसके बाद एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार फ्लावर, कलेक्शन ऑफ फ्लावर, बुके। तो ये हमारा तीसरा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नाउन की तरफ। चौथे नाउन की बात करें तो इसका मतलब है मैटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, मटीरियल
नाउन। अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन क्या होता है? वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके, वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जिनसे अदर ऑब्जेक्ट डिराइव किए जा सके। छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा ही नहीं, एग्जाम में कोई डेफिनेशन वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे मिलते हैं और आप सिंपली अनुमान नहीं लगा सकते, आप उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी मटेरियल नाउन का एक एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट जिनसे दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट जिनसे दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। सपोज करो मैंने कहा कॉटन, तो कॉटन एक ऑब्जेक्ट है, कॉटन एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है। क्या इससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती हैं। इससे पैंट्स बनाई जा सकती हैं। ये जो कुर्ता मैंने पहना है, शर्ट जो मैंने पहनी है, ये कॉटन की है भाई। इसके अलावा इससे क्या बनाया जा सकता है? कॉटन से आपकी शीट बनाई जा सकती है बेड की। तो इस ऑब्जेक्ट से दूसरे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक मटेरियल हुआ। गोल्ड भी एक मटेरियल हुआ, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। गोल्ड से रिंग बनाई जा सकती है, चेन जो आप पहनते हैं वो बनाई जा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें गोल्ड से बनाई जा सकती है। ज्वेलरी, ऑर्नामेंट जो भी हैं गोल्ड से बनाए जाते हैं। सिल्वर, कॉपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिल्क, तो ये सब क्या है? मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सके, दूसरे ऑब्जेक्ट आप बना सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब मटेरियल नाउन से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक बार बताओ, मिल्क है, कॉपर है, तो ये सब क्या है? मैटर है। तो ये अनकाउंटेबल है। इनके क्वेश्चन काउंटेबल अनकाउंटेबल से आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, ही मेड हिज होम ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, तो जब हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तो हमें पता चलेगा मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसका एक वचन बहुवचन नहीं बन सकता। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ही मेड हिज हाउस या होम ऑफ ब्रिक्स एंड BCD नो एरर। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को गंभीरता से पढ़ें, इन चीजों को ऐसा ना लेके चलें कि भाई ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, पता है मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिससे दूसरे सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है ही मेड हिज हाउस ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इसमें कहाँ एरर है? अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रिक और स्टोन क्या है? ब्रिक और स्टोन से क्या बन रहा है भाई? घर बन रहा है। ब्रिक और स्टोन से क्या बन रहा है? घर बन रहा है। ब्रिक और स्टोन से क्या बन रहा है? घर बन रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा सके तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। इसका मतलब ब्रिक और स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। जब मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसका बहुवचन कैसे बना सकते हो? जब उसे गिन ही नहीं सकते तो उसका एक वचन और बहुवचन कैसा बना सकते हो? तो सी पार्ट में एरर है। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखें, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो नाउन से कम एक या दो क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। नाउन से एक या दो क्वेश्चन गारंटीड इसी प्रकार के आते हैं। सिंगुलर प्लूरल में एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए बेसिक मैं करा रहा हूँ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है नाउन का, कल से हमारे रूल्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन एग्जाम को हिट करेंगे, कंसेप्ट हमारे पूरे हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो कल से रूल आपके शुरू हो जाएंगे। कल का जो लेक्चर होगा वो रूल्स पे बेस्ड होगा। अभी हमारा लास्ट टाइप बचा है नाउन का, और उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है भाई। कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें, कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो ना तो देखी जा सकती, ना छुई जा सकती। जो ना तो देखी जा सकती, कैन नॉट बी सीन, ना छुई जा सकती, कैन नॉट बी टच्ड, केवल महसूस की जा सकती है, कैन बी फेल्ट ओनली।
तो वो वस्तुएं, वो चीज़ें, वो भावनाएं, वो नाम जो केवल महसूस किए जा सकते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। वो चीज़ें, वो वस्तुएं जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें ना छुआ जा सकता, ना देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ लव, लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। दूसरा शब्द देखे काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत ध्यान से देखना भाई, काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी कोई देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती। आप घर देख सकते हो, घर थोड़ा छोटा है, ठीक है, कपड़े फटे हुए हैं, ये देख सकते हो, लेकिन पॉवर्टी, गरीबी केवल महसूस की जा सकती है। जिसे गरीबी महसूस नहीं करनी तो वो चाहे कितना भी फटे हाल हो, वो राजा है, वो रईस है, ठीक है भाई। तो गरीबी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो पॉवर्टी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेके चलें तो मैंने लिखा ज्वेलरी। अब ज्वेलरी आप बोलोगे सर ये तो देखी जा सकती है, इसे हम बात करेंगे, देखिए सीनरी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना सकते हैं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। लाइफ, तो लाइफ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अलग से भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। आप एक बात नोट करो, मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बन रहे हैं? इनमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं। जैसे इसकी बात करें काइंड, काइंड में आपने क्या कर दिया? नेस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसके बाद सपोज करो ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में आपने क्या कर दिया? वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टी बन गया। तो भाई ये होता क्या है? देखो एक रूट वर्ड होता है, रूट, कोई रूट वर्ड है, रूट वर्ड में क्या किया आपने? रूट वर्ड के पहले कोई चीज़ जोड़ी, प्रीफिक्स, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। रूट वर्ड से अगर पहले कोई चीज़ जोड़ी तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। रूट वर्ड के बाद अगर आपने कोई चीज़ जोड़ी तो उसे बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सपोज करो एक वर्ड लिखा मैंने पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव। अब मैंने इससे पहले जोड़ दिया आई एम, इम्पॉसिबल, तो ये क्या हुआ? प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद सपोज करो एक वर्ड हुआ हमारा क्रूअल, मैंने इसके बाद जोड़ दिया आई टी वाई, ये बन गया क्रूएलिटी। ये क्या हुआ आपका? सफिक्स, बाद में जुड़ा हुआ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम वर्ड्स को कुछ जोड़ते हैं, जब वर्ड्स में कुछ जोड़ते हैं तो बीच में भी बदलाव होता है, तो उस चीज को बोला जाता है इनफिक्स। जब आप वोकैब सेक्शन पढ़ोगे तो वोकैब सेक्शन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों से बहुत सारी वोकैब आप इजीली कर सकते हैं। सपोज करो एक शब्द है लाइव, लाइव, लाइव का मतलब लाइव, अगर इसका आपको एक वर्ड लिखते हैं पुअर, पुअर रूट वर्ड है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? टी वाई ऐड करते हैं, पुअर में टी वाई ऐड करते हैं, तो शब्द क्या बन के आता है? पोवर्टी, पोवर्टी। तो यहाँ पे बीच में भी जो है स्पेलिंग में चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को बोलते हैं इनफिक्स। जो बीच में चेंज आए, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स, इन सारी चीज़ों से मिलके वोकैब का निर्माण होता है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर आप देखें तो बाद में इनमें कुछ ऐड हो रखा है, या कुछ ऐड हो रखा है सफिक्स, या जैसे लाइव है, लाइव मैंने लिखा था पहले लाइव, लाइव से क्या बनता है? अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊं तो लाइव, कुछ चेंज हो रहा है बीच में, तो इनफिक्स चेंज हो रहा है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उन सब में क्या है? कुछ ना कुछ ऐड होता है। मैक्सिमम 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं? कुछ चीज़ें ऐड करने से, कुछ चीज़ें ऐड करने से। जैसे सब काइंड में एनईएस ऐड कर दिया, काइंडनेस बना, होनेस्टी, पॉवर्टी, सीनरी, लाइव, तो ये सारे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अगर कुछ जोड़ते हैं तो वो जोड़ते हैं आगे पीछे, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है। अब एक कैटेगरी और देखते हैं भाई, लास्ट है आज की,
आज के लेक्चर में बस टाइप्स ऑफ नाउन हम खत्म करेंगे और कल से रूल्स शुरू हो जाएंगे, नाउन के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम रूल्स को करते चलेंगे। तो हमने 5 टाइप पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। तो इन्हें एक तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आपका प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये तीनों के तीनों नाउन अनकाउंटेबल है। ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल। अब सवाल उठता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिन्हें हम आमतौर पे नहीं गिनते। फिलहाल इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, कल इसके अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन का पूरा एक लेक्चर होगा। तो प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये तीनों के तीनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तीनों नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम जर्नली नॉट काउंट, जिन्हें हम जर्नली काउंट नहीं करते, जिन्हें जर्नली हम नहीं गिनते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। आपका जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जिसे हम आमतौर पर गिनते हैं, जिसे हम आमतौर पर गिनते हैं। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन कुछ जगह पे काउंटेबल की तरह काम करता है, कुछ जगह पे अनकाउंटेबल की तरह काम करता है। तो इसे एक फिक्स कैटेगरी में रखा जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कुछ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ एक की तरह काम करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को किसी भी कैटेगरी में रखा जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कल इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो था वो नाउन की एक बेसिक डेफिनेशन, नाउन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने था। कल अनकाउंटेबल नाउन हम स्टार्ट करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल से आप ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन शुरू होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।